सुना है कुछ ख्वाब बिल्कुल सच होते हैं, खास तौर पर कभी कभार आने वाले ख्वाब हकीकत ही होते हैं। कुछ दिनों पहले मुझे भी आका ख्वाब आया। इंतहाई खूबसूरत जगह थी, जगह जगह फूल पौधे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली का समा था। जिस शख्स को देखो हंसता मुस्कुराता गुनगुनाता हुआ अपने रास्ते पर गामजन था। मुझे हद से ज्यादा हैरत हुई। सख्त मेहनत करने वाले और मजदूर भी हंस हंस कर अपना काम सरंजाम दे रहे थे। उनके चेहरों की लाली और इत्मीनान उनकी खुशहाली और सुकून को जाहिर कर रही थी। हर तरफ सड़कें और बुलंदोबाला इमारतें तामीर हो रही थीं और ये काम निहायत जोश और खरोश और तेजी से जारी था। मुझे एक भी शख्स बेरोजगार दिखाई नहीं दिया। ये शहर नहीं, एक हैरत कदा था। हर तरफ चीन था। कुछ लोग मुल्क के सियासतदानों पर गुफ्तगू फरमा रहे थे और हाथ अलिफटे करबाज दुआएं दे रहे थे कि हमें ऐसा बाबरकत नेक और रियाया से अजहद मोहब्बत करने वाला वजीर आजम मिला है, जिसने आते ही हर जरूरत की चीज को टके बेऊ कर दिया है। एक मुल्क से बेरोजगारी महंगाई का फौरन से पहले खात्मा कर दिया है। मैं हैरत के इस जहान में इसी तरह घूम रही थी जैसे कोई परिस्तान में घूम रहा हो। रंग रंग के खाने फरी तकसीम हो रहे थे। औरतें खिलखिलाती मुस्कराती महंगे लिबास जेबतन किए घूम रही थीं। हर कोई अपने बादशाह और वजीर के गिन गा रहा था और कह रहा था कि रोए जमीन पर हमारे देश जैसा कोई बामिसाल देश ना होगा। मैं इसी खुशी का एहसास लिए इस शहर की सैर करती रही कि अचानक मुझे हजारों की तादाद में खुशनुमा घर भी तामीर होते दिखाई दिए, जो निहायत कम कीमत पर अनकरीब तकसीम होने वाले थे। अचानक किसी की खुशी से चीखती आवाज सुनाई दी। आज की ताज़ा खबर, सब्जियों फलों दालों और गोश्त को अवाम के लिए मुफ्त दिया जाएगा और आइंदा हर हफ्ते इनकी कीमतें बढ़ने की गलती पर हुकूमत खुद को सजा देगी। अल्लाह, इतना रहम मैंने आज तक मुलाहजा नहीं किया था। मैंने शुक्र अदा किया कि मैं इस नायाब देश में पहुंच हूं। अब कोई गम नहीं रहेगा। मैं तो खुद एक नहीं 8-10 प्लाट खरीदूंगी। 3-4 लग्जरी गाड़ियां तो जरूर पसंद करूंगी। आपको बताना तो याद नहीं रहा कि एक रोड पर गाड़ियों की सेल लगी हुई थी। मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया था कि गाड़ियां मजीद सस्ती कर दी गई हैं। हर साल उनकी सेल भी लगा करेगी। मोबाइल फोन तो महंगे से महंगा बच्चे के हाथ में मैंने खुद देखा। हालांकि मोबाइल फोन पर 17% टैक्स आयद किया गया था। बादशाह ने कहा, हमारे अवाम निहायत खुशहाल हैं। 3 रातों में 1.5 लाख गाड़ियों का सिर्फ एक तफरीही मकाम की सैर के लिए जाना वाकई खुशहाली सुकून और जिंदा दिली की मिसाल। लिहाजा छोटे छोटे बजट इस अवाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी खुशहाली को मद्देनजर रखते हुए सोने चांदी पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। माचिस डेयरी की मसनूआत इलेक्ट्रिक स्विच पर 17% टैक्स है। ऑयल सेक्टर की दरामद पर टैक्स 1% से 17% किया जा रहा है। माइनिंग के लिए दरामद मशीनरी पर 17% नया टैक्स लगेगा। परचून फरोशों का टैक्स 10% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। साशे में फरोख्त होने वाली अशिया पर टैक्स भी 17% है। गैर मुल्की सरकारी तोहफों और अतियात पर भी 17% टैक्स है। मुर्गी के गोश्त पर 17% टैक्स, प्रोसेस शुदा दूध पर 10% से बढ़ाकर 17% टैक्स, दही पनीर मक्खन देसी घी और बालाई पर भी 10% से बढ़ाकर 17% टैक्स कर दिया गया है। मल्टीमीडिया और बैटरी पर भी 12 से 17 का नया टैक्स कर दिया गया है। बड़ी कारों पर भी 17% टैक्स होगा। बिजनेस टू बिजनेस रकम की मुंतकली पर भी 17% टैक्स होगा। बस मैंने बताने वाले को हाथों के इशारे से रोक दिया। मेरी आंखों में तो इतने नेक दिल बादशाह के लिए आंसू ही आ गए। तभी मैं सोचूं कि अमेरिका जापान और चाइना आपको हसरत भरी नजरों से क्यों देखते हैं। आज मुझे समझ में आया कि दुनिया की आधी आबादी अब से इतना हसद क्यों करती है। अब मालूम हुआ कि सारी दना अब से तिजारत करने की ख्वाहिश क्यों करती है। आपकी बनाई हुई ब्रांड्स की दुनिया भर में शोहरत है और उनकी मांग में इतना इजाफा हो चुका है कि सनतकार मजीद सनतें लगाकर इस मांग को पूरा करने का सोच रहे हैं। शुक्र करें अब लोग के टैक्स 17% से ज्यादा नहीं लगेगा। हालांकि अब लोग इतनी दौलत के अंबार लेकर सुबह ओ शाम बेखौफ ओखर फिरते हैं कि टैक्स कम अज कम 70% होना चाहिए था। अभी मैं मकाम हैरत पर खड़ी ये दिलकश नज़ारा कर रही थी कि एक तरफ से शोर शराबा अलिफटे के मुल्क में कुछ दहशतगर्द लोग घुस आए हैं। ये चोर डाकू और दहशतगर्द मुल्क पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। उन्होंने बादशाह सलामत का तख्त छीन लिया है। मेरी हैरत दूसरा रुख इख्तियार कर चुकी थी। मैं परेशान थी कि रियाकारी से पाक जखीरा अंदोजी की लानत से महरूम अवाम पर कोई ऐसा अजाब कैसे नाजिल कर सकता है। इतने रहम दिल बादशाह से सल्तनत क्यों छीनी गई है। अचानक आधी रात को ट्रांसफर के जलने के धमाके से मेरी आंख खुल गई। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था।